देखो, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें लिखा है सबसे पहले मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कितने तरीके का मेथड होता है? नेट एसेट मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। नेट एसेट मेथड का बहुत सारा नाम है, फेमस नाम है उसमें से जो एग्जाम में पूछेगा वो है नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक मेथड और एसेट बैकिंग मेथड। ये तीन नाम से एग्जाम में पूछता है, बाकी थियोरेटिकल नॉलेज है। यील्ड वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग नेट एसेट मेथड। इसमें सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हम लोगों का नफेस निकालना। नफेस का फुल फॉर्म है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना है। पर हम लोग सब में बार बार नफेस लिखेंगे क्योंकि इतना बड़ा लिखने से टाइम वेस्ट होगा। नफेस का फॉर्मूला क्या है? ऑल द एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे सारे एसेट्स को ले लो, लेस कर दो सारा लाइबिलिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। सारा लाइबिलिटी लेस करो मतलब डिबेंचर भी लेस कर दो, प्रेफरेंस शेयर भी लेस कर दो, सब कुछ लेस कर दो, तब आ जाता है नफेस। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आज की डेट में शेयर का प्राइस कितना है, वो निकलेगा नफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है। अब उसके बाद ये तो तुम्हारा सम का पोर्शन है, इसलिए ये पोर्शन छोड़ो, हम लोग सम करते हैं। ठीक है। सम के लिए हम लोग को दिया है, देखो इलस्ट्रेशन 2। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू एमको लिमिटेड। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each फुल्ली पेड। 50,000 फुल्ली पेड क्या होता है? 10 रुपया मांगे थे, सारे पब्लिक ने पूरा 10 रुपया दे दिया। फिर दिया है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, रुपीज 5 शेयर कॉल्ड एंड पेड अप 10,000। हम लोग का 2000 शेयर था 10 रुपए का, पर हम लोग 5 रुपया ही मांगे तो पब्लिक ने 5 रुपया ही दिया है, तो उस हिसाब से 2000 इंटू 5 10,000 ही हुआ, हम लोग पास 10,000 ही आया। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स। फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस। असेट्स इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट है जो एसेट होता ही नहीं है, पर हम लोग उसको एसेट मान लेते हैं, वैसा है 450। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड इक्विटी शेयर। फुल्ली पेड होता है जो 10 का है और पूरा 10 मिल गया। पार्टली पेड कहते हैं 10 का शेयर था पर उससे कम रुपया मिला, मतलब 5 रुपया मिला, उसको कहते हैं पार्टली पेड इक्विटी शेयर। तो दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला। तो हम लोग का पहला स्टेप कौन सा है? हम लोग का पहला स्टेप ही है नफेस निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नफेस। नफेस का फॉर्मूला में क्या था? नफेस के फॉर्मूला में था सारा एसेट, पर इस सब में एक भी एसेट हम लोग को दिया ही नहीं है। ऐसा दिया ही नहीं है कि कोई भी एसेट हम लोग को दिया हो, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी जो हम फॉर्मेट में दिखाए वो एसेट अप्रोच था। एसेट अप्रोच मतलब हम लोग सारा एसेट लिए और उससे फिर माइनस किए लाइबिलिटी को। पर अगर सम में कोई एसेट है ही नहीं तो फिर सम कैसे करेंगे? तो फिर हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। ये नफेस का फॉर्मूला होगा। तो अगर एसेट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड वाला इक्विटी शेयर हम लोग के पास कितना है, वो है हम लोग के पास 50,000। और पार्टली पेड वाला हम लोग के पास कितना है, 10,000।
तो मेन है इक्विटी शेयर कैपिटल लेना, एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग का कितना है, क्लियरली दिया था। देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलकर दिया था। देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता क्या है, क्रेडिटर्स। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे सिर्फ हम लोग 5000 में, और फिक्टिशियस एसेट हम लोग का 450, जो हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिए हम लोग 5000 लेस फिक्टिशियस एसेट। मैम हाँ बोलो। मैम आपकी तो अब फिक्टिशियस एसेट हम लोग का कितना था, फिक्टिशियस एसेट था 450। तो ये हम लोग का आ गया। इसमें हम लोग ऐड करते हैं नोशनल कॉल। नोशनल कॉल का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर। ये सम के लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, अभी सिर्फ लिख लो ऐड नोशनल कॉल। नोशनल कॉल का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना था, देखो पार्टली पेड में कितना था, 10 रुपए के शेयर के लिए हम लोग को 5 रुपया मिला था, मतलब 5 रुपया नहीं मिला था। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, 2000 इंटू 5। ये वाला 5 है जो नहीं मिला था। पार्टली पेड में हम लोग लिखे हुए हैं जो मिला था, उसमें भी 5 ही है, पर 5 मिला था 5 नहीं मिला था, जो नहीं मिला था वो इधर लिए। इस तरह हम लोग का नफेस आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर। दो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, एक फुल्ली पेड का, एक पार्टली पेड का। ये फॉर्मूला जो हम स्टेप में लिखवाए थे, फुल्ली पेड जब निकालेंगे तो दोनों शेयर लेंगे, 5000 भी और 2000 भी। तो ये हम लोग का डिवाइड करके कितना आएगा, 10 रुपीज 65 पैसे। और इसके बाद निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पर पार्टली पेड अप शेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर माइनस नोशनल कॉल पर शेयर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर अभी निकाले 10.65। नोशनल कॉल मेरा एक शेयर का कितना है, 5 रुपया। एक शेयर पे हम कॉल सिनेरियर कितना किए, 5 रुपया। तो ये मेरा ही आ गया, नोट लिख लो नीचे। तो इलस्ट्रेशन 6 देखो, इसमें हम लोग को बोल रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5000, इक्विटी शेयर है, एक शेयर 20 रुपीज का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1000 है, 100 ईच। रिजर्व है 30,000, करेंट लाइबिलिटीज है 18,000।
लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट का फिर से वैल्यू निकाले तो लॉस हो गया 12,000 का, मतलब डिक्रीज हो गया फिक्स्ड एसेट का वैल्यू। लॉस होना मतलब डिक्रीज हुआ फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 12,000 से। एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग का कितना है 30,000 आफ्टर टैक्स, मतलब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग एवरेज निकाले हैं, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखे थे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसके बाद हम लोग को दिया है कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो इसमें भी हम लोग को एसेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वो हम लोग डिक्रीज हुआ है वैल्यू वो वाला नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या ले लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो वाला ले लेंगे। तो वो वाला स्टार्ट करो। तो इसमें स्टार्ट करो इक्विटी शेयर, पहले लिखो इसको कौन से मेथड से करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे दिया था, यहाँ पे क्लियरली लिखा था 5,000 इक्विटी शेयर है और एक एक शेयर का दाम 20 रुपीज है। तो हम लोग का आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद इसमें ऐड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग का कितना था, रिजर्व्स एंड सरप्लस था, हाँ सिर्फ रिजर्व्स दिया हुआ है 30,000। फिक्टिशियस एसेट इसमें नहीं है इसलिए हम नहीं लिए, तो इसका आ जाएगा 1,30,000। हाँ, तो हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो उस हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल था हम लोग का 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस था 30,000। इस समय फिक्टिशियस एसेट नहीं था इसलिए हम लेस नहीं किए। ये हम लोग का आ गया पहले। इसके बाद इसमें ढेर सारा एडजस्टमेंट होता है, लर्न रखना पड़ता है, ये फॉर्मेट है, ये लर्न रखो। पहला है हम लोग का नोशनल कॉल ऐड होता है, पर इस समय नोशनल कॉल है ही नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर पूरा 20 रुपया है और ऐसा कोई इंफॉर्मेशन लिखा नहीं है कि सिर्फ इतना ही दिया उतना ही दिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये फुल्ली पेड है, तो नोशनल कॉल है नहीं। दूसरा हम लोग को दिया है रीवैल्यू करने गए थे तो एसेट का वैल्यू गिर गया, लॉस हुआ मतलब गिर गया, तो लॉस होगा तो लेस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा। तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिर गया है इसलिए लेस होगा। उसके बाद इसमें और एक चीज होता है, उसके बाद इसमें लेस होता है प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इग्नोर कर दो, ये लेस करके कितना आएगा, सिर्फ इतना याद रखो, नोशनल कॉल अगर होता तो ऐड होता, अगर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता है तो लेस होगा, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो ऐड होगा। इंक्रीज होने को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, डिक्रीज होने को हम लोग लॉस कहते हैं। ये लैंग्वेज भी हो सकता है, इसलिए लॉस को अंडरलाइन करके सेफ साइड खुद के लिए डिक्रीज लिख दो। हो सकता है एग्जाम में डिक्रीज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल दे। अब नफेस आ गया, नफेस के बाद हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, जो अभी हम लोग लास्ट सम में लिखे थे, नफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि फुल्ली पेड है तो ये फॉर्मूला लिखो। हम लोग का नफेस आया था 1,18,000 और इक्विटी शेयर हम लोग का कितना था,
5000 था। इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में हम लोग को बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड। हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया है, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में है 1,30,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,40,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स 80,000। नॉन करेंट एसेट में हम लोग के पास प्लांट है 2,20,000। इन्वेस्टमेंट है 40,000। करेंट एसेट में बहुत कुछ है, इन्वेंट्री 80,000, डेटर्स 40,000, बैंक 40,000। और फिर यहाँ पे हम लोग को शेयर्स का हिसाब दिया है। 15,000 इक्विटी शेयर है फुल्ली पेड अप। 20,000 इक्विटी शेयर है पार्टली पेड अप। कैसे पता चला? 10 रुपया का एक शेयर है, सिर्फ 6 रुपया ही पेड अप है। इससे पता चलता है कि पार्टली पेड अप है, तो इसमें नोशनल कॉल का काम करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। ठीक है, नीचे दिया है करेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज 3,70,000। तो पहले प्लांट कितने का था? 2,20,000। अभी प्लांट कितने का हो गया? 3,70,000। फिर इन्वेंट्रीज, पहले इन्वेंट्री था 80,000, अभी इन्वेंट्री हो गया है 1,00,000। पहले इन्वेस्टमेंट था हम लोग का 40,000, अभी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है 10,000। 50% डेटर पैसा नहीं देगा, डाउटफुल है, लगता है नहीं देगा। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग 5 साल से नहीं पे किए हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर द लास्ट 5 years। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। हम लोग लास्ट 5 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए हैं। बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इसमें हम लोग के पास एसेट है, तो अगर एसेट है तो इसको जो हम कॉपी में नोट्स दिए थे एसेट वाला फॉर्मूला उससे करेंगे। तो सारा एसेट हम लिख दिए थे, ऑल एसेट्स। तो सारा एसेट्स लिखते जाओ। तो मैम इसके बाद हम लोग को, इसमें हम लोग को बोल रहा है अगर एसेट दिया हुआ है तो हम लोग इसको एसेट अप्रोच से करेंगे। इतना हम लोग को याद रखना है कि अगर सब में एसेट दिया है तो इसको एसेट अप्रोच से करेंगे। तो हम लोग को क्लियरली सब में बहुत सारा एसेट दिया है बैलेंस शीट देकर, तो हम लोग अच्छे से इसको लिखते जाएंगे। तो पहले अमाउंट, बाद में पहले 5 एसेट को एकदम कॉपी कर लो। अमाउंट छोड़ो, पहले 5 अमाउंट को कॉपी कर लो। एग्जाम में कैसे करेंगे? लिख लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके नीचे सारा पांचवा एसेट को कॉपी कर दो। उसके नीचे है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। उसके बाद है डेटर्स। उसके बाद है बैंक। अब इसमें देखो इक्विपमेंट का बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दिया है 2,20,000, पर नीचे हम क्या बोले थे? सारा एसेट लो पर मार्केट वैल्यू पे लो। मार्केट वैल्यू मतलब आज के करंट प्राइस पे लो। तो पहले बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 2,20,000, पर आज का करंट कॉस्ट कितना है? 3,70,000। तो प्रॉपर्टी के सामने अमाउंट लिखो 3,70,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए बी में क्लियरली दिया है, अब उसका प्राइस हो गया है 10,000। इन्वेंट्री के लिए भी ए में ही लिख दिया, इन्वेंट्रीज हो गया है 1,00,000 का। डेटर्स के लिए बोल रहा है 50% डेटर अब पैसा नहीं देगा, मतलब 40,000 में से 20,000 नहीं देगा तो 20,000 देगा। तो डेटर्स के सामने लिखो 20,000। और बैंक में जो पैसा है उसका कुछ नहीं बोला है, इसलिए 40,000 को 40,000 लिख दो। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट में क्या क्या करते थे? सबसे पहला चीज हम लोगों को याद है, इसमें नोशनल कॉल हम लोग ऐड करते थे। तो नोशनल कॉल तो इसमें है,
कैसे पता? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 20,000 इक्विटी शेयर था, एक एक शेयर 10 रुपए का था, पर सामने वाले ने सिर्फ 6 रुपया दिया है। तो कौन सी नेरियर कितना है? 4 रुपया। तो 20,000 इंटू 4 कौन सी नेरियर है? ये हम लोग का कॉल सिनेरियर हो गया। फिर हम बोले थे इसमें डिबेंचर भी लेस होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेस होता है। तो पहले लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों का कितना था और डिबेंचर हम लोगों का कितना था? डिबेंचर कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ था 60,000 और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ था 1,40,000। तो दोनों लिख लेंगे 60 एंड 40। हम क्लियरली लिख दिए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को हम लोग कहते हैं डिबेंचर।